रेवती नक्षत्र में संपूर्ण स्थल, जल एवं आभूषण के कार्य, घर का निर्माण, देवता एवं मनुष्यों के घर का निर्माण, विवाह, उपनयन तथा समस्त मांगलिक कृत करने चाहिए। जब भी कभी आप घर का निर्माण करते हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा ये नक्षत्र मकान के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। रेवती नक्षत्र बहुत ही ज्यादा विशेष है। पंचांग में दिखवा लीजिए रेवती नक्षत्र में। एक बार फिर कहूंगा, यदि आप नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो रेवती नक्षत्र में, और जल की व्यवस्था आप कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में, आभूषण वगैरह आप खरीद रहे हैं तो रेवती नक्षत्र में, घर का निर्माण रेवती नक्षत्र में, और कोई यदि मंदिर भी आप बनवाने के लिए जा रहे हैं तो वो भी रेवती नक्षत्र में, विवाह, उपनयन यानी जनेऊ वगैरह ये कार्य रेवती नक्षत्र में, जनेऊ यज्ञोपवीत वगैरह को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लिख लिया करें, क्योंकि आज पंडितों से तो ये सब समाधान मिल नहीं पाता है। हाँ, तो ये यहाँ से आपको समाधान दिया जा रहा है। यदि आप लोहे का काम करते हैं, जब भी आपको लोहा खरीदना है, लोहे के जो व्यापारी हैं, यदि इस नक्षत्र में आप लोहा खरीदेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा, फायदा होगा आपको। और ये उन महात्मा वशिष्ठ ने ये ग्रंथ लिखा है। ये धरती का सबसे पहला गुरुकुल उन्होंने ही बनाया था। दुनिया में अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब महात्मा वशिष्ठ के गुरुकुल में 43,000 विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे। अपना भारत तो बहुत आगे, ऐसी संस्कृति तो कहीं नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आप लोहे के व्यापारी हैं, तो इस नक्षत्र में आप लोहे की गाड़ी खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा वो शुभ है। उद्दत पुदमन भंजन साहस वाणिज्य कपट कर्म अनलाय संग्रहण तदयाति सर्प व्याकार। महात्मा वशिष्ठ कहते हैं अश्लेषा नक्षत्र एक ऐसा है, शत्रु को जीतने के लिए और लोहे के कार्य में सफलता पाने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए और लोहे के वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए वरदान है। नक्षत्र का नाम है अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र में खरीदा गया लोहा बहुत ज़्यादा शुभ होता है, वो किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। लोहे से जुड़ी हुई जो चीज़ है उनके लिए अश्लेषा नक्षत्र। लोहे का आप संग्रह करते हैं, गोदाम भरते हैं, तो उसके लिए भी अश्लेषा नक्षत्र को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत शुभ माना गया है, बहुत बहुत अच्छा माना गया। नई दुकान आप आरंभ करते हैं, नया व्यापार आरंभ करते हैं, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में यदि उसको शुरू किया जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना गया है। युवती कर संग्रहण बापी कूपतड़ाडोसवाहम च छितपत्याव सर्वम वितरस्तरो पैतृकम कार्य। मघा नक्षत्र में विवाह, कुआ, तालाब, उत्सव आदि कार्य बहुत बढ़िया है। राजा के संपूर्ण कर्मों में तथा पितरों के समस्त कर्मों में भी मघा नक्षत्र को बहुत अच्छा माना गया। मघा श्राद्ध में पड़ जाए तो श्राद्ध को बहुत विशेष माना जाता। अब के बार पड़ गया था मघा नक्षत्र, उस दिन हमने कुछ विशेष ही वहाँ से श्राद्ध कर्म कराया था। मघा नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है कि 16 दिन एक तरफ, मघा नक्षत्र का श्राद्ध एक तरफ। मघा नक्षत्र को इतना ज़्यादा विशेष माना गया है। यदि कोई बताते हैं कि जो कोई आत्महत्या करके मर जाता है तो उसका समाधान नहीं है, लेकिन एक मघा नक्षत्र भी ऐसा है जो हर प्रकार से जीव का कल्याण कर देता है। यहाँ भी महात्मा वशिष्ठ भी कहते हैं मघा नक्षत्र में यदि पितृ कार्य किया जाए, पितरों का काम किया जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शुभ है अपने आप में। तो नक्षत्रों का जो विज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इनको लेकर के रखिएगा। आजकल तो कैलेंडर आते हैं और उसमें भी नक्षत्रों के बारे में पता लग जाता है। कभी आपको यात्रा करनी है तो पुनर्वसु नक्षत्र है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पुनर्वसु नक्षत्र बड़ा अभिजित है, भगवान प्रभु श्री राम जी जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। कभी भी आपको यात्रा करना है, घर से निकलना है, तो जब घर से चलते हैं तो रामायण की एक चौपाई बोलते हैं, चढ़े रथ सिए सहित दो भाई, बनकों चले अवध सिर नाई। ये चौपाई बोलते हुए जाइए। जब किसी नगर में आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, जब उसमें आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक चौपाई बोली जाती है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप किसी तीर्थ में प्रवेश करते हैं या तीर्थ के लिए प्रस्थान करते हैं तो चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माही। ये भी चौपाई बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला है, कहीं के लिए आप प्रस्थान करते हैं तो चढ़े रथ सिए सहित दो भाई, बनकों चले अवध सिर नाई। ये रामायण की चौपाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि यदि पुनर्वसु नक्षत्र में आप यात्रा करते हैं तो इस यात्रा को बढ़िया ही होना है।